हेलो स्टूडेंट, मैं सुमन विश्वकर्मा आज आपको क्लास 10 की विज्ञान सब्जेक्ट पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें हम अध्याय फर्स्ट पढ़ रहे थे रासायनिक अपक्रियाएँ। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभावों को देखा है। ठीक है, तो इसमें है संक्षारण। आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती हैं। ठीक, लोहे की बनी नई वस्तुएं कैसी होती हैं? चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। ठीक, जो लोहे से वस्तुएं बनी रहती है पहले कैसी रंग की चमकीली होंगी, लेकिन कुछ टाइम बाद उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। ठीक है, प्रायः इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं कि लोहे पे जंग लगना। ठीक है, कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी तथा तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया है? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है, और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण। चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के अन्य उदाहरण हैं। और तांबे के ऊपर कैसी परत चढ़ती है? काली, और तांबे के ऊपर हरी परत, और लोहे के ऊपर लालिमा युक्त भूरे रंग की है ना, लोहे पे। ठीक, तो लोहे पे कैसी परत चढ़ती है? भूरे रंग की, जिसे हम क्या बोलते हैं? जंग लगना। और चांदी पर काली परत और तांबे पर हरी परत चढ़ना संक्षारण कहलाता है। ठीक है, अब है संक्षारण के लिए कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। अध्याय 3 में आपको संक्षारण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, अब है विकृत गंधिता। ठीक है, वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा रह जाता है तब उसका स्वाद या गंध कैसी होती है? ठीक है, जो वसा जैसे तेल है ना, घी, जो तेली पदार्थ होते हैं। ठीक है, खाद्य सामग्री जिसे हम खाते हैं। ठीक है, तो क्या है? वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा रह जाता है तब उसका स्वाद या गंध कैसी होती है? उपापचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। ठीक, जब कोई चीज़ तेली पदार्थ होते हैं जो वसा वाले होते हैं वो बहुत दिन तक रखे रह जाते हैं तो उनका स्वाद भी चेंज हो जाता है और इसकी गंध भी बदल जाती है। ठीक है, प्रायः तेली तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपापचयन रोकने वाले पदार्थ प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपापचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन न हो सके? ठीक है, जो चिप्स आते हैं पैकेटों में है ना, उसमें कौन सी गैस भरी रहती है? नाइट्रोजन, है ना। ऑक्सीजन इसमें रहती है, ऑक्सीजन को हटा के उसमें नाइट्रोजन गैस जैसे कम सक्रिय गैस को युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन न हो, है ना। यहाँ पे जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के में डुबा जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है ना। क्रियाकलाप विभिन्न विस्थापन क्रिया का उदाहरण दीजिए। ठीक, क्या आपने क्या सीखा? ठीक, एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अपकारक उत्पाद एवं प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है, जो कि पूर्ण रासायनिक समीकरण होता है। ठीक है, दूसरा रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है जिससे समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद दोनों ही हों, और
रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक परमाणु की संख्या समान हो, समीकरण का संतुलित होना आवश्यक है। ठीक है। संयोजन अपक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। जो संयोजन अपक्रिया होती है उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाकर एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, बनाते हैं। फिर है वियोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया के विपरीत होती है। वियोजन अपक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ देता है। जिन अपक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी विसर्जन होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं किसे कहते हैं कि जिन अपक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं कहते हैं। ठीक है। जिन अपक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्माशोषी अपक्रियाएं कहते हैं, और जिन अपक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्माशोषी अपक्रियाएं कहते हैं। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाती है ना। फिर है द्विविस्थापन अपक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आयन का आपस में आदान प्रदान होता है। अवक्षेपण अपक्रिया से अविलेय लवण प्राप्त होता है। अवक्षेपण अपक्रिया से अविलेय लवण प्राप्त होता है। ठीक है। वह अपक्रियाओं में पदार्थों से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग अथवा ह्रास भी होता है। ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण या उपपचय कहलाती है। ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाता है। ठीक है। तो आज हमारा फर्स्ट अध्याय कंप्लीट हुआ। अब आगे आपको हम इसका क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। ठीक है। तब तक आप इसको पढ़िएगा, समझिएगा। ठीक है। थैंक यू।